सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत राज बसंता जहानाबाद से मुखिया पद हेतु उम्मीदवार अवधेश सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों का माला छाप है। सिटी न्यूज की टीम वैशाली के धरती पे भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में हम लोग लालगंज ब्लॉक पहुंचे। यहाँ पे बसंता जहानाबाद पंचायत, इस पंचायत के मुखिया अवधेश सिंह जी हैं, जो कि पिछले 5 सालों से यहाँ इस पंचायत की सेवा करते आ रहे हैं। इसके पहले इनकी धर्मपत्नी जी थी, उन्होंने अपना 5 साल का कार्यक्रम अच्छे से पूरा किया। सिटी न्यूज़ की टीम जानना चाहती है कि इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का कार्य बसंता जहानाबाद पंचायत में हुआ। जैसे मेरा नाम अवधेश सिंह हुआ। पिछले 5 साल मेरी पत्नी रही है मुखिया, उसके बाद 5 साल हम रहे हैं। फिर इस बार चुनाव मैदान में हम आ चुके हैं। और विकास की बात कहते हैं तो इस 10 साल के पहले हमारे पंचायत में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था। नहीं तो किसी को पेंशन था, नहीं किसी तरह का सुविधा था। और यहाँ जो हमारे 10 साल के पहले जो कोई, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, थे, वो जनता के प्रति उनका लगाव नहीं था। और जनता के सुख दुख में जाना आना किसी तरह का माने उनको जनता से मतलब नहीं था। चुनाव जीत लिए और घर पे अपना बैठ गया, इसलिए जनता उनको निगलेक्ट किया और मेरी पत्नी को मौका दिया, उसके बाद हमें भी मौका दिया। तो आज के डेट में हमारे यहाँ हर वार्ड में आपको पीसीसी का काम हुआ। और हमारे यहाँ पहले 242 पेंशनधारी थे। आज के डेट में करीब 3900 पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन लोगों को मिल रहा है। जिसमें लक्ष्मीबाई पेंशन कुछ लोगों का ऊपर से ही सरकार की तरफ से, कुछ लोगों का पेंशन अभी करीब 80-85 आदमी का नहीं आ रहा है। शौचालय का पैसा भी हमारे यहाँ करीब 4000 लोगों को मिला, जो शौचालय लोग बनाया भी है, बना भी रहा है। और जितने भी वार्ड है, हर वार्ड में कुछ ना कुछ काम हुआ है। जो आपने विकास किया है ये तो दिखता है। जनता अगर इस बार आपका साथ देती है, फिर दोबारा आपको मुखिया चुनती है, तो अगला लक्ष्य आपका क्या होगा? देखिए, लक्ष्य आदमी को सोचना नहीं चाहिए। जब हम सत्ता में आएंगे, फिर अगर मुखिया बने, तो हम अपने सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। मैं लक्ष्य खुद बनाता हूं कि कौन काम किस समय और किस अवस्था में है उसको करना। लक्ष्य सोचना नहीं, सोचा हुआ काम कभी भी नहीं होता है। हाँ, रणनीति तैयार है। रणनीति अगर हम सत्ता में आते हैं तो मैं अपने आप बैठूंगा, वार्ड सदस्यों को बुलाऊंगा और रणनीति तैयार करूंगा कि किस वार्ड में किस चीज़ की असुविधा है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर विचार होकर काम होगा। ये बहुत अच्छा है। जब तक कि ब्लूप्रिंट नहीं तैयार होता है, काम करने में मज़ा नहीं आता है। और आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपने 5 साल कार्यकाल पूरा किया, कुछ मुख्य चीज़ जो नहीं पूरा कर पाए, इसका आपको कुछ मलाल रह गया कि कार्यकाल और रहता तो हम ये काम कर पाते? जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम सवेर में उठते हैं और जनता हमारे दरवाजे पर नहीं आती है। जनता के दरवाजे तक हम खुद जाते हैं। ये पूछने की चीज़ है। आप अगर मेरे पंचायत में भ्रमण करेंगे तब आपको पता चलेगा, चाहे किए होंगे, जनता के दरवाजे तक जाते हैं। मलाल जैसे 1100 लोगों के हमने आवास दिलवाया है और करीब 1100 लोगों का अभी सूचीबद्ध होके आया हुआ है। मलाल इसी बात का है कि अगर हम कुछ दिन और ये होते तो ये 1100 आदमी को अगर आवास मिल गया होता तो हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सूचीबद्ध होकर आया हुआ है। चुनाव के 2-4 दिन 5 दिन बाद से ये आवास का काम भी फिर चालू हो जाएगा। जो सूचीबद्ध होकर आया हुआ है वो आवास लोगों को मिल जाएगा। 5 दिन 10 दिन बाद से जब यहाँ चुनाव का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, अपने आप लोग को मिलना चालू हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। अभी जो सरकारी योजना के वजह रुक गया है, जो भी सरकारी योजना जो सरकार द्वारा आती है, वो हम कोशिश अथक प्रयास करते हैं कि जनता के
बीच जाए, धरातल पर जाए, हमारा यही अथक प्रयास रहता है। आपने बहुत ही बेबाकी के साथ और सारे समस्याओं को आपने रखा, जो कुछ आपने विकास किया उसके बारे में भी आपने बताया। जनता आप पे बहुत भरोसा करती है और आशा करती है कि इस बार अगर आप आते हैं तो उनकी आशा पर पूरा उतरे और दोगुने गति से काम करें। बिल्कुल बिल्कुल होगा। क्योंकि आपने काम किया है तो जनता और काम चाहती है, जो काम नहीं करता है तो कोई बातें नहीं, काम करने वाले से ही जनता खोजती है। पिछले 5 साल मेरी पत्नी रही, काम मेरी पत्नी जीती 500 कुछ वोट से, और पत्नी के रिजीम में जो काम हुआ उसके बाद ही तो हमको फिर मौका मिला, जो हमने करीब करीब 600 वोट से जीता। और हम अब प्रयास करते हैं, हमें जनता पर पूरा भरोसा है कि जो इस बार काम किए हैं उससे जितना वोट बढ़ के आए, जीत का जो मार्जिन है जीत बढ़ के आएगा। चलिए, सिटी न्यूज़ टुडे से आपने बहुत ही बेबाकी के साथ सारी बातों को रखा, और सिटी न्यूज़ की टीम वैशाली की जनता से अपील करती है कि कर्मठ, शिक्षित, समझदार, सुयोग्य उम्मीदवार का चयन करें, बगैर किसी लोभ लालच के, बगैर किसी डर भय के। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।